हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं। ये लेक्चर मेरे भाई क्या है कि प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन का पार्ट नंबर 4, मतलब 4 का कह सकते हैं चौथी नंबर पार्ट ये होने वाला है। ठीक, क्लियर। तो देखिए, पार्ट नंबर 3 तक में हमने इसका बहुत सारा बेसिक बताया है, एक एक चीज के बारे में डिफिनेशन किया है, समझाया है, बहुत बढ़िया से काम किया है। और पार्ट नंबर 3 वाले में तो क्या था, गोलीय दर्पण के बारे में बहुत सारा बताया। गोलीय दर्पण में क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, मुख्य अक्ष, एक एक बारीकी से तोड़ तोड़ के बताया है मेरे भाई मेरे। ठीक ना। अगर यहाँ पे पढ़ने आए हैं मेरे भाई, तो एक रफ लेकर एक कलम लेकर बैठना है साथ साथ। ऐसे बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपका दिमाग यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, तो फिर कनेक्ट नहीं रहेगा तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी यार, समझे। लेकिन अब जब हम यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको भी थोड़ी थोड़ी करना है, ताकि आपको ही सीखना है, तभी तो वीडियो देख रहे हैं ना। सीखना है तभी तो देख रहे हैं, सीख रहे हैं तो काफी कलम लेकर बैठेंगे ना, तो पूरा गारंटी के साथ कहते हैं आपके दिमाग में छाप के जाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, कोई बात की दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा मेरा कि अवतल द्वारा, अवतल जो दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कितनी स्थिति में। पहली बात, इससे पहले वाला लेक्चर में भी हमने बहुत सारी स्टोरी सुनाया था, कहानी सुनाया था, और उस कहानी को आप रिलेट किए होंगे, कितनी वस्तु कितनी स्थिति में रख सकते हैं। तो प्रतिबिंब हमारी कितनी स्थिति में बनेगी, 6 वस्तु रखेंगे, 6 जगह रखेंगे ना अवतल दर्पण, जिसे हम यहाँ ये समझाना चाहते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, समझे। अवतल दर्पण में क्या होता है, यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। और वस्तु कितनी स्थिति में रख सकते हैं हम लोग, 6 स्थिति में। पहली बात तो वस्तु अनंत पे रह जाएगी। दूसरी बात, अनंत पे और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी बात, यहाँ पे वक्रता केंद्र पे। चौथा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा, फोकस पे। छठवां नंबर हमारा फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक। जब 6 वस्तु, जब वस्तु को 6 स्थिति में रख सकते हैं, तो इसका प्रतिबिंब भी 6 स्थिति में बनेगा। ये हम कल वाले लेक्चर में हमने बता चुके हैं मेरे भाई, कि नहीं। पढ़ने आए हो तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि बोर्ड कैसा है, कलम कैसा है, ये चौक से लिख रहे हैं, व्यवस्था वीडियो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, ये सब देखोगे मेरे भाई तो देखते ही रह जाओगे। कंसेप्ट यहाँ पे छापने के लिए बताया हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ अब बोला हुआ कंसेप्ट बदलता नहीं है। बोर्ड पे लिखो चाहे किसी चीज पे लिखो, तो समझने में फर्क रहता है कि आप कैसे समझ रहे हैं, समझे ना। बस आज ये देखिए, देखिए वस्तु 6 स्थिति में रख रहा है, तो इसका प्रतिबिंब भी 6 स्थिति में बनेगी। अगर हमने बताया था कि पहले वस्तु अनंत पे रहती है तो फोकस पे बनता है, प्रतिबिंब धीरे धीरे आगे जाती है वस्तु, तो प्रतिबिंब धीरे धीरे पीछे होती जाती है। क्लियर। अरे आगे जा गई, इधर थोड़ा सा बड़ी, प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक ना, दूसरा नंबर पे। फिर इधर इधर, तो फिर यहाँ पे बीच में बन जाता है, एकदम बराबर बनता है। फिर थोड़ा सा इधर तो प्रतिबिंब और इधर, फिर थोड़ा सा और इधर तो प्रतिबिंब इधर ना, वो जब वस्तु इधर होती है। सबसे लास्ट वाला केस में वस्तु जब अनंत यहाँ पे हो जाती है, फोकस ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, फोकस दर्पण के आगे बनता है। इतना हमने आपको बनाया है, बताया था। अब हम क्या करना थे, हम लोग को क्या करना है, एक एक करके चित्र आलेखन करना है। पहले वस्तु अनंत पे रहेगी तो इसका चित्र आलेखन कैसे बनेगा। चित्र आलेखन हो जाएगा तो हम लोग को इसमें 4 स्थिति बताना होता है, जो कि एग्जाम में मेरे भाई बहुत ज्यादा पूछता है। इससे ही न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कराएंगे तो देखिए चित्र आलेखन से ज्यादा कराएंगे, क्या बहुत ज्यादा कंसेप्ट आता है, बहुत गलती भी नहीं होती है। फिर देखिए, बताना क्या होगा, वस्तु की स्थिति बतानी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी होगी। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे है, देखिए प्रतिबिंब यहाँ फोकस पे है, तो वैसे प्रतिबिंब की स्थिति बताना होगा। प्रतिबिंब का आकार बताना होगा कि बड़ा है कि छोटा है, किससे, वस्तु से, ये हमें बताना होगा तीसरा नंबर पे। चौथा नंबर में ये बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति का मतलब है वास्तविक है कि आभासी है, हमें ये बताना है। क्लियर। चलिए, तो हम लोग पहले नंबर सबसे करते हैं कि वस्तु, जब वस्तु अनंत पे हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्लियर। देखिए, आप स्केल चाहे रगड़ा प्रताप, स्केल रगड़ा प्रताप की जरूरत नहीं है, चांद होता है ना, चांद, तो चांद ले लीजिए, या तो हो सके तो स्केल ले लीजिए, इससे काम हो जाएगा आपका। एक पेंसिल ले लीजिए। अब मेरे पास तो स्केल है नहीं, लेकिन यही स्केल से काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आइए, तो पहले इसको करते हैं थोड़ा सा रफ, हमने किया ना।
पहले लिख देते हैं यहाँ पे, जब वस्तु अनंत पर हो। पहली बात, जब वस्तु अनंत पर हो, ये थोड़ा सा लिख दिया हमने ना, बोल भी दे रहे हैं। अगर मेरे भाई थोड़ा सा नहीं समझ में आता है तो मेरे मुंह से बोला हुआ उसको समझ के लिख देना है। किताब भी तो रखे हो, किताब में से भी तो थोड़ा थोड़ा तक करके लिख लेना है। समझ में नहीं आता है तो ना, कि जब मैंने लिखा है ये, जब वस्तु अनंत पर हो तब ना, ऐसे लिख लो। ठीक, देखो मेरे भाई, यहाँ पे ऐसे करते हैं कि हम बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ पे इसको मुख्य अक्ष खींचेंगे बीच से, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये ऐसे। हमने मुख्य अक्ष खींच दिया, ठीक, सीधा। यहाँ पे हमारा क्या है, ये P है, क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक व्यवस्था करते हैं, हम थोड़ा सा एक चीज कर लेते हैं, ये ऐसे ऐसे, यहां से हम दूरी ले लेंगे, ये हमारा यहाँ से वक्रता केंद्र रहेगा C, ठीक ना, यहाँ सी तक ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ हम ले लेंगे फोकस, ये हमारा रहेगा फोकस, ये हमारा रहेगा फोकस, और ये रहेगा हमारा C, वक्रता केंद्र। ठीक, तो अब देखिए फोकस करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, ये हमारा है फोकस F, ये हमारा है C। ठीक मेरे भाई, अब एक बात और याद रखिए, जो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ना, एकदम जितना दूरी होती है उतना ही दूरी यहाँ भी होता है। दोनों की दूरी क्या होती है, बराबर होता है। अगर यहाँ 5 सेमी का है तो ये भी आपका क्या होगा, 5 ही सेमी का होगा। ये बात मेरे भाई समझ में आ रही है, ये 5 सेमी का है तो ये भी कितना सेमी का होगा, 5 ही सेमी का होगा। क्लियर, बस याद रखिएगा ये बात। और यहां से यहां तक ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, जिसको हम लोग आर से देकर दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या। और यहां से यहां तक क्या होता है, फोकस दूरी होती है, जिसे हम कैसे दर्शाते हैं, एफ से, स्मॉल एफ से। क्लियर, बस इसको भी जानते रहिएगा। अब देखिए, इसको हम बताने से पहले हमने क्या बताया था, 3 नियम बताया था। कि पहली बात, देखिए मेरे भाई घबराइए मत, पूरा A to Z हम छाप देंगे ना बस, लेकिन आपको केवल छोटी छोटी चीज भी बताना जरूरी है, नहीं तो हम डायरेक्ट बोलेंगे तो आप कहेंगे सर कहाँ से आया। तब इससे पहले थोड़ी छोटी छोटी चीज भी बता रहे हैं, क्योंकि हम बताए तो है, आपको आ भी रहा है, ठीक है। अगर भूल भी गया तो रिविजन भी हो जाएगा, या तो आ रहा है तो सुन लेंगे तो और समझ में आएगा कि नहीं। देखिए पहली बात हमने ये बताया था कि अगर कोई प्रकाश किरणें समांतर आती है, ये F है या C है या P है, तो ये समांतर आएंगे तो फोकस से गुजरेंगे। ये हमने बताया था, पहला नियम में ये बताया था। दूसरा नियम में हमने क्या बताया था, कि दूसरा नियम में ऐसे, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ C है। दूसरा नियम में ये हमने बताया था कि कोई किरण फोकस से जाती है तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम में मैंने ये बताया था कि कोई किरण फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम ये। तीसरा नियम मैंने क्या बताया था मेरे भाई, तीसरा नियम में मैंने ये बताया था, जैसे कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि यहाँ F है, यहाँ C है, यहाँ ध्रुव है। तो अगर क्या होता है कि कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो वो जैसे गई है टकराकर वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक, ये तीसरा नियम मैंने ये बताया था। क्लियर, तो अब देखिए, अब हम लोग प्रतिबिंब बनाना है। अब किसी तरह बनाना है तो हमको 3 नियम से फॉलो कर सकते हैं। तीनों नियम से किसी न किसी से दो, किसी प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण की आवश्यकता है। पहली एक आपतित होकर परावर्तित होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, 2 हो जाएगी तो हो जाएगा मेरा काम। चलिए, तो पहला में क्या करेंगे, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, अनंत पे। अब वस्तु अनंत पे है, इधर अनंत पे है ना। अब देखिए, सबसे पहले क्या लेंगे, समांतर ले जाएंगे, पहले ले जाएंगे समांतर, ऐसे ऐसे। हो गया, समांतर जाएगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। ये बात क्लियर है आपको, समांतर जाएगी तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, फोकस से जाएगी। ठीक ना, ऐसे टकराकर। अब कैसे पता चलेगा कि कैसे सर ये फोकस से गई है, समांतर हो गई है, इसके समांतर गई है, फोकस हो गई है। तो आपको बताना होगा कि ऐसे तीर बनाकर कि ये तीर पहले गई है फिर टकराकर कैसे इधर फोकस से गुजरी है। क्लियर, अब देखिए नीचे से ले जाएंगे,
नीचे से भी समांतर ले जाएंगे, अब फोकस से गुजार देंगे। देखिए नीचे से तीर बना लेंगे कि ऐसे तीर गई थी और यहां पे टकराई, टकरा कर क्या हो गई, फोकस से गुजर गई। ठीक, ये क्लियर, यहाँ पे कट किया है। अब देखिए, अब हम आपको समझा रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पे थी तो पहले समांतर गई, फोकस से गुजर गई, समांतर गई, फोकस से गुजर गई। क्लियर। हमारा देखिए प्रतिबिंब कहाँ मिला है, यहाँ बना है, फोकस पे बना है बस। अब देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर, लिखेंगे अनंत पर, अनंत पर, बस ये क्लियर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना है, देखिए प्रतिबिंब वही बनेगा जहां ये प्रकाश किरणें टकरा कर वापस आई है, ये प्रकाश किरण टकरा कर वापस आई है, और दोनों जगह जहां जाके मिलेंगी वही प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये टकरा कर यहाँ आई, ये टकरा कर यहाँ आई, तो देखिए कहाँ मिली, यहाँ मिली है ना, फोकस पर मिली है, तो ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर, फोकस पर, फोकस पर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको मिटाएंगे नहीं क्योंकि हर स्थिति में इसको बनाना है। ये क्या है हमारा प्रतिबिंब का आकार। अब बताइए प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार देखिए अनंत पे कितना है, बहुत बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार कितना है, बिंदु का आकार, छोटा सा बिंदु आकार का बना है, तो लिख सकते हैं छोटा या बिंदु का आकार, बिंदु का आकार। बिंदु का आकार का ना, या तो आप लिख सकते हैं अत्यंत छोटा। ठीक, क्लियर। ये आकार है। क्लियर। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक है कि आभासी है। तो देखिए सच में कट किया है तो सच में कट करने वाली किरण क्या होती है, वास्तविक होती है। अगर काटती हुई प्रतीत होती है तो वो आभासी होती है। सच में कट किया है क्या है, वास्तविक है। यहां लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, तो वास्तविक आएगा तो हमेशा याद रखिएगा वास्तविक एवं उल्टा हमेशा एक ही साथ रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा। यहां उल्टा लिखना होगा, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है यहाँ नीचे, यहाँ वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो देखते हैं, पहले बढ़िया से दिखाई दे रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला नंबर बन गया। अब दूसरे नंबर को देखेंगे, पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई, हमने पहला वस्तु देख लिया कि वस्तु अनंत पे था तो कैसे बनेगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर, वस्तु अनंत के बाद क्या आएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वहां वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा ना, वहां पे देखेंगे। तो इसको पहले करते हैं रफ। देखिए हमने इसको कर दिया रफ, देखिए मेरे भाई। ठीक, अब लिख देंगे जब वस्तु अनंत पर नहीं, अब सी और अनंत के बीच में हो, ऐसे लिख देंगे। जब वस्तु जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, सी के बीच हो, समझे, सी के बीच हो, ऐसे हो गया। अब देखिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण, ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। ठीक, ये हमारा बन गया ध्रुव। ठीक, ये हमारा बन गया, देखिए ध्रुव बना दिया हमने। हम ये लिखे हैं तो इससे हम बनाएंगे फोकस और क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यहाँ पे ऐसे दूरी ले लेते हैं, ये हमारा है फोकस, ये हमारा है वक्रता केंद्र। ठीक, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। यहां तक आपको क्लियर है, यहाँ क्लियर है बस। अब वस्तु हमारे कहाँ पे रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, मतलब वस्तु कहीं इधर है, वस्तु इधर है, ये इधर हम बनाते हैं वस्तु को। ठीक, ये क्लियर।
अब देखिए सबसे पहले हमारा ये है कि अगर समांतर ले जाएंगे तो फोकस से गुजारेंगे। तो देखिए जो ये ऊपर है यहां लिख दीजिए ए, यहां लिख दीजिए बी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहां लिख देते हैं ए, यहां लिख देते हैं बी। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सबसे पहले ले जाते हैं समांतर और उसके बाद फोकस से गुजार देंगे इसे। देखिए ऐसे हमारी पहले गई समांतर गई, कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजारेंगे इसे थोड़ा सा ऐसे करके ना, ये ऐसे गया हमारा, यहाँ फोकस से गया। ठीक, अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि फोकस से ले जाएंगे समांतर कर देंगे। फोकस से ले जाएंगे ये ऐसे, यहां से फोकस से ले जाएंगे, हमारा ये गया फोकस से गया, ये हमारा गया फोकस से, फोकस से। अब फोकस से जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। केवल आप समझ के जी मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। देखिए पहले क्या हुआ कि अनंत पे था, तो अनंत पे था तो फोकस पे पड़ा। अब ये अनंत से थोड़ा सा और फोकस के जो केंद्र है उसके बीच में आया, तो अब वस्तु यहाँ पे है, तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस से इधर बनेगा। देखिए पहले समांतर लगे, फोकस से गुजर गई, ठीक, और फिर उसके बाद फोकस से लगे समांतर हो गई, तो कट कहाँ किया है, यहाँ कट किया है ना, तो प्रतिबिंब हमारा क्या हो गई, यहाँ बनी है। समझ में आया, बस अब तीर बनाएंगे। देखिए पहले ऐसे तीर बना लेंगे कि ऐसे गई थी तो ऐसे प्रकाश किरण ऐसे गई, पहले ये तीर आई तो इसको तीर ऐसे बनाएंगे हम लोग। ये प्रकाश किरण में पहले आई है तो सब जो दर्पण है उससे टकरा कर कैसे गई है, ऐसे गई है। क्लियर, लास्ट में थोड़ा सा हम लोग ऐसे तीर बना लेंगे, ये बात क्लियर। अब देखिए पहले देखिए वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस और केंद्र के बीच में है, वक्रता के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। क्लियर, अब ये क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है। अब देखिए वस्तु का आकार कितना, देखिए इतना बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा है, इतना छोटा छोटा बना है। यहाँ लिखेंगे ऐसे लिख लेंगे बी डैश ए डैश। अब सर कहेंगे कि बी डैश ए डैश ये कैसे उल्टा कैसे हुआ। देखिए मेरे भाई उल्टा कैसे होता है ये हमको आपको बता दे रहे हैं। देखिए वस्तु ऐसे रहता है, इसमें टकराता है, लेकिन टकरा कर क्या होता है, मुड़ जाता है, मुड़ कर ऐसे जाता है। समझ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे वस्तु भी लेकर आएंगे तो ये टकराएगा, टकरा के मुड़ कर ऐसे आता है, ऐसे आ जाता है। ठीक, एक बार और याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाती है, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है हमेशा ही उल्टा प्रतिबिंब बनाएगी, बस ये रट्टा मार के ही रखिए। वास्तविक रहेंगे तो उल्टा, ऐसी का उल्टा होता है, जब आभासी रहेगा तो हमेशा ही सीधा सीधा रहेगा। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। लिख देंगे यहाँ पे अनंत, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी और एफ के बीच, सी और सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। और प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है, तरीके में छोटा छोटा। ठीक मेरे भाई, अब कहेंगे सर ये आपने पहले से ही क्यों लिख के रखा है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए प्रकृति, ये दोनों किरण आई है, सच में कट की है आपस में, तो हमारा क्या हो गया, वास्तविक हो गया। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये बात क्लियर है, बस इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन हमला हमारा दूसरा नियम कंप्लीट हुआ। ऐसे कि जब वस्तु क्या होगी, फोकस है, वक्रता केंद्र है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ अनंत पे था, पहला नंबर बना लिया हमने। दूसरा नंबर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच था, ये हमने बना लिया। अब तीसरा नंबर हमारा वस्तु कहाँ पे आएगी, वक्रता केंद्र पर आएगी, तो इसको हमको प्रतिबिंब बना के दिखाना है जल्दी से। ठीक है, तो पहले तीसरा नंबर के लिए करेंगे, तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई, हमने दो देख लिया स्थिति, पहले सबसे पहले अनंत पर, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच।
अब हम तीसरा नंबर कहाँ आ गया जी, अनंत वक्रता केंद्र पर आ गया। तो अब वक्रता केंद्र पर आ गया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो हम देखेंगे। चलो मेरे भाई पहले आपको थोड़ा सा हम जानकारी दे दें। तो देखो ऐसे ये ऐसे यहाँ पे जब हमारा अवतल है तो यहाँ पे हमारा फोकस ध्रुव यहाँ पे है, ये ध्रुव है, यहाँ पे क्या है ये फोकस है, यहाँ पे क्या है हमारा वक्रता केंद्र है। क्लियर। पहले सबसे पहले वस्तु अनंत पे की तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे बना था। फोकस पे बना था कि नहीं बना था, फोकस पे। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जा रही है, यहाँ से यहाँ पे आ गई तो प्रतिबिंब धीरे धीरे घसकते हुए यहाँ पे आ गई। क्लियर। अब यहाँ पे वक्रता केंद्र पर जाएगी तो ये प्रतिबिंब कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र पर आ जाएगी। होता है ना, स्टोरी भी सुनाया था हमने आपको कि दोनों एक बार बराबर में आ जाते हैं, दोनों सामने आ जाते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं ना। तो वहीं पे यहाँ हमारी तीसरी नंबर वक्रता केंद्र पर आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, हमारी वक्रता केंद्र में बनेगी। ठीक। चलो अब हम लोग बना के देखेंगे मेरे भाई। क्लियर। अब देखना सबसे पहले हम लोग ऐसे कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ऐसे ये ऐसे 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 ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक। क्लियर। अब इसको तो ऐसे कर लेंगे हम लोग, ये हमारा क्या है, ध्रुव है, ये हमारा फोकस है। ऐसे नाप के बनाएंगे ना, मैं तो कहूँगा कि बेईमानी करते हैं सर आप, केवल आप बेईमानी करते हैं बस। ये हमारा ऐसे हो गया और ये हमारा ऐसे हो गया। ये हमारा क्या है, एफ है, फोकस है। ये हमारा क्या है, सी है। ठीक ना, बस समझते जाओ और कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखना पूरा छाप नहीं देंगे तो फिर बोल देना कि सर क्या झूठ बोलते रहते हैं, छापते तो है नहीं, केवल छापेंगे यार, झूठ तुम बोलोगे। देखना यहाँ पे ऐसे ये वाली कौन सी रेखा है जी, मुख्य है ना, याद रखना, फोकस और वक्रता केंद्र और ध्रुव। क्लियर। अब वस्तु कहाँ पे आया है, वक्रता केंद्र पर आया है। ऐसे 3 नियम बताया था। पहला नियम क्या बताया है कि अगर कोई किरण समांतर जाती है तो फोकस से जाएगी। दूसरा मैंने ये बताया कि फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम ये बताया कि वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी। बीच बीच में ये बात बोलते रहेंगे ताकि आपको पूरा याद रहे ना, भुलाना नहीं है। देखिए ये है हमारा, पहले सबसे ले जाएंगे समांतर, समांतर ले गए हम, समांतर, ओहो समांतर, समांतर जाएगी तो कहां से गुजरेगी, बताओ बताओ, झूठ नहीं बोलना है, याद रहना चाहिए, फोकस से जाएगी। ठीक ना, ऐसे ये ऐसे हमको जाती है, फोकस से चली गई। ठीक। क्लियर। पहली बात ये वस्तु लिख दो ए और बी, वस्तु का नाम लिख दो ए बी, ऐसे खड़ा है और ये हमारे तीर बनाना बहुत जरूरी है कि तीर ऐसे जा रही है और टकराकर ऐसे वापस आ रही है। ठीक। और इसको और थोड़ा सा इधर बनाएंगे हम लोग, ऐसे ऐसे। ठीक। ये हो गया ऐसे। अब देखना, अब हम दूसरा नियम कहां से ले आ सकते हैं, फोकस से ले आ सकते हैं, फोकस से, फोकस से। ठीक। दूसरा नियम हमारा कहां से गई, ये प्रकाश की किरण है, फोकस से गई। अब फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अरे यार ये तो छोटा हो गया, तो ऐसे करते हैं, इसको करते हैं ना, थोड़ा सा बनाएंगे तो हम लोग बराबर बनाएंगे ना। ये थोड़ा सा हमारा स्केल है नहीं, इसलिए थोड़ा छोटा बड़ा बन रहा है, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। आप लोग सही से बनाइएगा इसे। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। हाँ ये हो गया ऐसे। देखो मेरे भाई, देखो यहाँ एफ पर लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, एफ है, ये हमारा क्या है, ये प्रकाश किरण टकराकर ऐसे वापस आ रही है। ठीक ना, थोड़ा सा स्केल से आप लोग सही बनाएंगे ना तो ये सच में सही कटेगा, इसमें ऐसी कोई बात की दिक्कत नहीं है। ये ऐसे ना, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया मेरा, लेकिन आप सही से बनाइएगा ना मेरे भाई, सही से बनाइएगा कि प्रकाश किरणें ऐसे टकराए कि वैसे वापस आ रही है, ऐसे वापस आ रही है। ठीक। ये प्रकाश किरणें पहले फोकस से गई है, ये टकरा कर क्या हो रही है, समांतर हो जा रही है। क्लियर, क्लियर हो गया। देखिए अब प्रतिबिंब कहाँ बना है हमारा, देखिए यहाँ लिख देते हैं सी। अब यहाँ पे कट किया है तो कट किया है तो जहां कट किया रहता है वही प्रतिबिंब बनाता है हमारा, ये प्रतिबिंब ऐसे सीधे। क्लियर। यहाँ लिख देंगे बी डैश, यहाँ लिख देंगे ए डैश, ये बी डैश ए डैश हो गया ना।
बस ये सिंपल था, ये कंप्लीट हो गया। देखिए अब आपको हम समझा देते हैं कि वस्तु देखिए कहाँ पे था, वक्रता केंद्र पे था, सी पे था, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, सी पे भी बना है। जितना बड़ा वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। ये क्लियर है, बस इतना ही चाहिए। अब ये हमारी इसकी प्रकृति क्या है, सच में दोनों किरण कट की है ना, तो ये क्या हो गया, वास्तविक हो गया। अब वास्तविक किरण हमेशा उल्टा बनाती है, बस इतना याद रखना है। देखिए पर वस्तु की स्थिति कहाँ है, सी पर, लिखेंगे सी पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी पर, सी पर। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बराबर है, वस्तु के बराबर है, तो यहां लिख देंगे बराबर, बराबर, बराबर हो गया, बराबर हो गया। तीसरा नंबर, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति हमको बता रहे हैं ना, अगर सच में कट कर दिए तो क्या है, वास्तविक है, और वास्तविक हमेशा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा। तीसरा नंबर ये स्थिति कंप्लीट हुआ, रूल नंबर तीसरा। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर चौथा, और चौथा में कहा आ जाएगी, सी और एफ के बीच, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो जाएगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई, हमने 3 नियम देख लिया, अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब उसके बाद तीसरा नंबर देखा वक्रता केंद्र पर, और चौथा नंबर हमारा कहाँ हो जाएगा, वो अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए पहले से थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम चित्र आलेखन करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया फोकस, यहाँ ध्रुव लिख दिया, ये हमने लिख दिया फोकस, यहाँ लिख दिया वक्रता केंद्र। ठीक, अब वक्रता केंद्र पर था, तो वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बना है। अब वक्रता केंद्र से आगे हो जाएगा, यहाँ पे बीच में आ जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु होगी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा बताइए। देखिए ऐसे घसकते हुए आ रहा है, तो वक्रता केंद्र पर बना था, अब थोड़ा सा दूर हो जाएगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगी। देखिए कैसे, पहले समांतर ले जाएंगे तो फोकस से गुजार देंगे, अब फोकस से ले जाएंगे तो समांतर कर देंगे। तो ये देखिए कट कहाँ हमारा करेगा, थोड़ा सी से दूर कट करेगा। अच्छा सी से दूर कट किया कि नहीं कट किया, तो बस यही हम लोग चित्र आलेखन करने वाले हैं यहाँ पे। बात समझ गए मेरे भाई, छोटी छोटी पहले चीज सीखते रहिए, फिर उसके बाद बढ़िया से चित्र आलेखन करते हैं ना। अब ये भी देखिए, वस्तु का आकार कितना छोटा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है। सच में कट की है तो वास्तविक है, वास्तविक रहती है तो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। बस बस अब देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। चित्र आलेखन करिए मेरे साथ साथ, ऐसे करेंगे, ऐसे। ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसे फोकस, सॉरी ध्रुव, फोकस, और ये क्या है हमारा, ऐसे बराबर करेंगे नाप के तो सही बनेगा ना। फोकस है, यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। ठीक, अब ये वस्तु कहाँ पे आ गई, बीच में आ गई है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक ना। ऐसे बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले समांतर ले जाएंगे, फोकस से गुजारेंगे, समांतर गई फोकस से गुजरेगी, ये बात पहले याद रखिए। समांतर गई है तो फोकस से गुजरेगी, ये ऐसे किया जाए थोड़ा सा, समांतर ले जाएंगे फोकस से गुजारेंगे, समांतर गई वस्तु, वस्तु समांतर गई, थोड़ा सा ले लेंगे इतना, समांतर गई फोकस से गुजरेगी। पहले तो ये हमारा फोकस से गुजर गया, देखिए मेरे भाई ये हमारा फोकस से गुजर गया। ठीक, ये फोकस से गुजर गई, पहले प्रकाश किरण कैसे गई है, समांतर गई है, अब फोकस से गुजर गई। क्लियर। अब दूसरा ये हमारा यहाँ ये फोकस है, ये फोकस है। अब दूसरा नंबर कहाँ पे जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से ले जाएंगे, समांतर करेंगे इसे, ऐसे ले आएंगे, ऐसे। ठीक, अब ये देखिए पहले तो ये फोकस से गई है, अब क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देखिए ये समांतर हो गई, फोकस से गई समांतर हो गई, समांतर हो गई तो मेरे भाई आप देख पा रहे हैं कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है ना, ये यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे इसको तीर बना देंगे हम लोग, तीर बना दिया हमने। अब देखिए ये कट कहाँ की है, ऐसे, ये ऐसे। ठीक, इसका नाम लिख देते हैं ए, ये बी। ये प्रतिबिंब कैसे हो जाएगी हमारी, बी डैश ए डैश, उल्टा। ठीक ना, बस ये फिगर बन गया है। बस अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। वस्तु की स्थिति कहाँ थी, सी और एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ
के बीच, सी तथा एफ के बीच। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? सी से दूर है। सी और अनंत के बीच में भी कर सकते हैं या सी से दूर कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे सी से दूर, सी से दूर। क्लियर? अब देखिए प्रतिबिंब का आकार, देखिए वस्तु का आकार छोटी बुकी, प्रतिबिंब का आकार बड़ा बुका, तो कर देंगे कि क्या है? बड़ा है। लिख देंगे बड़ा, बड़ा। ठीक, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी? वास्तविक के उल्टा होगी। वास्तविक क्यों सर? कि सच में किरण गई है, सच में आके एक दूसरे से मिल गई है, परावर्तित होने के बाद सच में एक दूसरे को काटी है। जब सच में काटेंगी तो क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा एवं उल्टा हो जाएगा। ये कंप्लीट, चौथा नंबर कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर। पांचवा नंबर कहाँ पे आएगा? फोकस पे आएगा। तो फोकस का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। उनको हम लोग जल्दी से देखेंगे, पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मेरे भाई, हमने चार स्थिति देख लिया है कि कहाँ कहाँ वस्तु कहाँ कहाँ बनती है। पहले देखेंगे यहाँ पे ध्रुव, ये फोकस, यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र है। तो वस्तु हमने कहाँ कहाँ देखा? पहले अनंत पे देखा, फिर उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में देख लिया, और फिर उसके बाद वक्रता केंद्र पर देख लिया तीसरा नंबर। चौथा नंबर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में देखा हमने। पांचवा नंबर अब कहाँ देखेंगे? वस्तु फोकस पे होगी तब। जब वस्तु फोकस पे होगी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? देखिए अभी प्रतिबिंब पहले तो सबसे पहले फोकस पे बना था, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ वक्रता केंद्र में बना, फिर उसके बाद वक्रता केंद्र से दूर बना। तो हमारी पांचवी स्थिति अगर फोकस पे है तो वस्तु कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। बस हो गया काम। तो चलिए हम लोग बनाते हैं प्रतिबिंब। देखिए सबसे पहले इसको ले ऐसे करते हैं, ये हमारा क्या हो गया? अवतल हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे कर लेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। फिर इसका मुख्य अक्ष बनाएंगे इस तरह। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ऐसे मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे ये P है, ये हमारा F है, और ये हमारा क्या है? C है। ठीक, क्लियर। अब देखिए वस्तु कहाँ पे है? फोकस पे है, फोकस पे है। अब फोकस पे है तो सबसे पहले अगर वस्तु समांतर जाती है तो फोकस से गुजरेगी, इतना बात जानते हैं। तो ये देखिए समांतर है तो ये कैसे गया? कैसा बना? फोकस पे गया, समांतर से फोकस से गई। फिर दूसरा नियम हमारा क्या है? अब ये फोकस से कहाँ से? देखिए फोकस से ले जाते हैं, कैसे हो जाता? या तो एक और नियम है, हम वक्रता केंद्र से ले जा सकते हैं वस्तु को। देखिए वक्रता केंद्र से जैसे ले जाएंगे वैसे ही वापस आ जाएगी। ये ऐसे जैसे ले जाएंगे वैसे ही वापस आ जाएगी। पहले तो टकराने दो, पहले दर्पण से टकराने दो। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि हाथ से खींच रहे हैं ना, हाथ से। देखिए ये ऐसे पहले ऐसे तीर बनाएंगे कि ये तीर पहले गई थी और उसके टकरा कर वापस आ रही है। इसको ऐसे भी बनाना पड़ेगा हमें कि पहले ये तीर नीचे ये वाली तीर रहना चाहिए कि ये तीर पहले गई है और उधर टकरा के वापस आई है। प्लीज को ऐसे बनाना है, फिर समझे? ये बात क्लियर। लास्ट में ऐसे बना देना। देखो तो ये क्या होता है कि समांतर हो रही है ना, समांतर जैसा टाइप का लग रहा है कि दोनों समांतर हो रही है। याद रखना मेरे भाई, जब फोकस पे वस्तु रहती है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनाता है? अनंत पे बनता है। अनंत पे माना जाता है कि दोनों एक दूसरे क्या होगी? प्रतिबिंब एक दूसरे से कट करेंगी। प्रकाशीय किरण, ये वाली किरण एक दूसरे से मिलेंगी, और जहां मिलेंगी तो क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो बस हमको लिख देंगे जल्दी से। वस्तु की स्थिति कहाँ है? फोकस पर, तो F पर लिखेंगे, F पर। ठीक, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है हमारी? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर होगी, अनंत पर, अनंत, अनंत पर। ठीक, अनंत पर हो गया, अनंत पर हो गया। यहाँ लिख लीजिए अनंत। ठीक, उसके बाद प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? देखिए मेरे भाई, कोई प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। लिखेंगे बड़ा, बहुत बड़ा या अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति माना जाता है कि वो दोनों सच में कट करेंगी तो क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। ठीक ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाती है? उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। तो एक स्थिति और रह चुका है, जो फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहेगी
तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लास्ट वाली रूल देख लेंगे, 6वां नंबर, जो कि बहुत एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, इसको ज्यादा याद रखना, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इसके बाद ये बताएंगे फोकस और ध्रुव के बीच वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बनाने के लिए भी मिलता है चित्र में। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो भाई। अब हम लोग लास्ट स्थिति देख लेंगे, लास्ट रूल देख लेंगे, जब वस्तु हमारा फोकस और ध्रुव इसके बीच में हो जाता है, जब वस्तु अंतिम अंतिम घड़ी पे आ जाती है, फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाती है, ऐसे खड़ा हो गई जी, ठीक है, ऐसे हम बना देते हैं ऐसे, ठीक वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा हम लोग को उसको देखना है। देखो पहले लिख देते हैं यहाँ ए, यहाँ लिख देते हैं बी ना, ए बी लिख देते हैं कि ए है, ये है हमारा बी, ठीक। अब पहले तो समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, पहले ये बात हम लोगों को क्लियर है कि समांतर जाएगी तो फोकस से गुजर जाएगी। अब फिर तीसरा नंबर यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं वक्रता केंद्र से ले जा सकते हैं, वक्रता केंद्र से ए ऐसे वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, जैसे टकराएगी तो वैसे ही वापस आ जाएगी, ये बात तो हम लोग जानते ही है जी, जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी। तो देख रहे हो ये देख पा रहे हो मेरे भाई कि ये दोनों को ऐसे हो जा रही है, ऐसे 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 हो रहा है, ये किरण इधर जा रही है, किरण इधर जा रही है, तो ये कभी जिंदगी में नहीं मिल पाएंगी, जितना ही दूर जाएंगे उतना ही दूर फैलता जाएगा ये, तो ये कभी एक दूसरे से कट करेंगी, कभी एक दूसरे से मिलेंगी, नहीं मिल पाएंगी मेरे भाई। क्यों, देख रहे हो ये इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, जितना ही बढ़ाते जाओ उतना ही दूर होता जाएगा। तो अब इसका हमको प्रतिबिंब कैसे बनेगा ऐसी स्थिति में, प्रतिबिंब ऐसी स्थिति में हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। देखो इसको और आगे बढ़ाएंगे, ऐसे डॉट 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 करेंगे, ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे हम लोग कर दिया, ऐसे इसको कर दिए ऐसे, ये कट कहाँ किया यहाँ पे, तो इन लोगों को हम लोग डॉट डॉट करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि नहीं, ये डॉट डॉट रहेगा, आप लोग थोड़ा सा डॉट डॉट कर लीजिएगा, यहाँ हमारा चौक है इसलिए हम डॉट डॉट नहीं कर पा रहे, ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे समझ जाना है आप लोगों को कि ये हमारा क्या है, डॉट 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 डॉटेड लाइन है, ऐसे समझ गए। तो देखिए ए बी, इसका ये सीधा हुआ है तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। अब हम आपको ये बताना पड़ेगा कि वस्तु का आकार कितना है, छोटा सा, तो प्रतिबिंब कितना बड़ा है, तो बड़ा बना है ना, बिल्कुल बड़ा बना है। तो पहले देखेंगे वस्तु की स्थिति कहाँ है, एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच, ठीक। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे, क्लियर। प्रतिबिंब का आकार देखो, वस्तु का आकार छोटा सा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है, तो लिखेंगे बड़ा, क्लियर। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति का मतलब वो सच में अगर दोनों किरणें सच में कट की थी, देखो ये किरण इधर चली गई, एक किरण इधर चली गई, एक किरण इधर चली गई, एक किरण इधर चल गई, तो देखो कट की है, नहीं कट की है, कट क्या कर रही है, प्रतीत हो रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है, हमने जानबूझ के कटाया है, आभास किया है, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी हो जाएगी, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा हो गया हमारा ये कंप्लीट। तो ये हमारा अवतल दर्पण का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बच क्या है, उत्तल दर्पण का, तो हम दोनों उत्तल दर्पण का भी जल्दी से देख लेते हैं। पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, हमने अवतल दर्पण के लिए पूरा बढ़िया से चित्र आलेखन कर लिया है, ए टू जेड याद कर लिया है, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है पूरा हमने समझ लिया है पूरा बढ़िया से। अब बारी रह गई तो उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में पहले तो आपको ये बताना जरूरी है कि कितनी स्थितियां बनती हैं, कितना रूल होता है इसका, याद रखिएगा मेरे भाई। उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण में क्या होता है, किधर से लेप होता है, बाहर से होता है कि अंदर से होता है, बताओ। अंदर से लेप होता है, अंदर से, ये अंदर से लेप हो गया, क्लियर, इतना जानते थे। अब ये देखो, ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये मुख्य अक्ष है। छोटी छोटी जानकारी ये सब आनी ही चाहिए, इसलिए तो हम बार बार बताते रहते हैं ताकि आपको आता रहे मेरे भाई, ठीक। अब देखिए, ये हमारा ये ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। अब कहेंगे सर कि इधर क्यों नहीं बनाया आपने, इधर क्यों बनाया। देखो मेरे भाई, गोलीय दर्पण ऐसे होता है। देखो उत्तल अवतल बना रहे थे तो ये अवतल में क्या किया था हमने, बाहर से लेप किया था, तो ये अंदर अंदर देखो ये फोकस बन गया था, वक्रता केंद्र बन गया था, ठीक। इसी तरह हम ये देखो इधर है, इधर है, ये अंदर इधर क्या है, अंदर के साइड क्या है, ये अंदर के साइड इधर ना अंदर है, तो इधर हमारा क्या है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है।
तो इसलिए हमारा उत्तल दर्पण में ये फोकस इधर रहेगा और ये क्या रहेगा, वक्रता केंद्र रहेगा, और ये क्या रहेगा, ध्रुव रहेगा। क्लियर। अब देखो, अब इसमें दो ही नियम रहता है। सबसे पहले वस्तु कहाँ रहती है, एक अनंत पे रहता है और एक अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दो, बस दो ही स्थिति होगा। सबसे पहला नंबर वस्तु अनंत पे होगी, दूसरा नंबर अनंत और ध्रुव के बीच में हो जाएगी। दो ही स्थिति है, दो ही प्रतिबिंब इसका बनता है, और दोनों ही प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। दोनों अभी बना के देखेंगे, लेकिन छोटी छोटी पहले जानकारी आप ले लीजिए। ठीक, चलिए अब पहले ये भी बात बताती रहिए कि ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है मेरे भाई, फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। अगर कोई किरण समांतर जाएगी तो ये ऐसे फैला देगा, तो क्या होगा, फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ये बात समझ रहे हैं। तो ऐसे, तो पहले हम पहला नियम में हम लोग क्या देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। तो देखिए ऐसे हमने बना दिया, ऐसे हमने बना दिया, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। ऐसे हमने किया है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, और ये क्या हमारा वक्रता केंद्र है। क्लियर। पहली बात है, वस्तु को लग लेते हैं अनंत पे है। कहाँ पे है, वस्तु अनंत पे है, वस्तु अनंत पे है। क्लियर। जब वस्तु अनंत पे है तो समांतर पहले जाएगी किरण, तो क्या होगी, ये टकरा कर फैल जाएंगी। पहले ये उत्तल दर्पण में फैल जाती है, तो पहले तो तीर बनाना पड़ेगा कि ये तीर ऐसे गई थी, टकराई, और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे परावर्तित हो गई, टकरा कर इधर चली गई है। नीचे से भी गई, समांतर गई, और टकरा कर क्या हो गई, फैल गई। ऐसे तो पहले हमको ये से बनाना पड़ेगा, पहले तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना कि ये प्रकाश किरणें गई और टकरा कर फैल गई। ठीक। अब फिर इसको क्या करेंगे कि जब समांतर जाने वाली किरण कहां से जाती है, फोकस से जाती है। हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी मेरे भाई। इसको देखो, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, ये कहां कट करेगा, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। देखो ऐसे बना देते हैं, ये फोकस से जा रही है, समझे। थोड़ा सा आप लोग डॉट डॉट कर लीजिएगा, ये हमारा चौक है इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना। नहीं कि आप लोग भी पेन से ऐसे ऐसे कर दीजिएगा मेरे भाई, डॉट डॉट कर लेना यार, कि नहीं। चलो इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। देखो ये ऐसे गया, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां से जाएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, समझे ना। ये डॉटेड लाइन है, ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये देखो कट कहां किया है, यहां कट किया है। ठीक। अब देखना कि वस्तु की स्थिति कहां है, अनंत पर है, तो यहां लिख देंगे अनंत। अनंत वस्तु की स्थिति कहां है, अनंत पे है। दूसरा नंबर प्रतिबिंब की स्थिति देखो, ये देखो प्रतिबिंब की स्थिति हमारी कहां बनी है, फोकस पे बना है। अब फोकस बना है एफ पर, तो यहां लिख देंगे एफ पर, एफ पर, एफ फोकस पर। ठीक। तीसरा नंबर प्रतिबिंब का आकार, ये मैं बताऊं मेरे भाई, देखो वस्तु अनंत पे बहुत बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बना, छोटा सा बना है, तो हम कह देंगे बिंदु का आकार, बिंदु का आकार, बिंदु का आकार, बिंदु का आकार हो गया। और तीसरा नंबर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति की मतलब दोनों किरण टकराने के बाद वो सच में मिली है क्या। देखो भाई, एक ऐसे टकराई तो इधर चली गई, एक टकराई ऐसे तो इधर चली गई, दोनों लोग मिली तो नहीं है सर, लेकिन मिलाते हुए प्रतीत किया है हमने, मिलाते हुए प्रतीत किया है, माना है, उधर डॉट डॉट करके हमने मान लिया है, तो वो माना हुआ किरण क्या हो जाती है, आभासी हो जाती है। तो वो क्या हो जाएगा, आभासी। ध्यान लिखना पड़ेगा हमें, आभासी, आभासी हो गया, आभासी। ये बिंदु है, याद रखिएगा, ये बिंदु आभासी, आभासी होता है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, सीधा बनाता है, तो यहां लिखना पड़ेगा हमें सीधा, सीधा। ठीक, ये कंप्लीट हुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्थिति और बची है, उत्तल का भी काम तमाम कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, अब आपको लास्ट स्थिति बता देते हैं कि हमारा उत्तल दर्पण में दूसरा नियम क्या होता है कि जब वस्तु कहां पे हो, अनंत और ध्रुव इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो देखिए यहां लिखा हमने, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो,
ठीक है ना। दो ही नियम है, पहला नियम तो क्या है, अनंत पे रहती है, दूसरा नियम ध्रुव और अनंत के बीच। देखिए तो पहले इसका हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे हम लोग कि हमारा ये क्या हो गया जी, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, जिसे बोलते हैं हम लोग कैसे बोलेंगे, या पी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एफ, ये लिख देंगे हमने सी। ये क्लियर, ठीक हो गया, यहाँ क्लियर हो गया। वस्तु यहाँ पे खड़ा कर देते हैं हम वस्तु को, ठीक है, वस्तु खड़ा हो गई। अब पहले ले जाएंगे समांतर, ए लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बी, ठीक है। ये समांतर ले जाएंगे तो ये पहले तो क्या करेगा, समांतर जाने वाली किरणों को ये क्या करेगा, फैला देगा पहले तो। ये उत्तल दर्पण क्या करता है, फैलाता है। ये तो सब ऐसे करेंगे, ऐसे तीर बना देंगे। और क्या करेंगे हम लोग कि फोकस से ले जाते हुए प्रतीत कराएंगे, क्योंकि समांतर किरणें फोकस से जाती है, आज ये नहीं गई तो ये क्या करेगा, प्रतीत होगा कि फोकस से जा रही है। ये बात क्लियर, ऐसे। और दूसरा हमारा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से जाएगी, तो वक्रता केंद्र से तो ले जाएंगी, लेकिन जैसे जाएगी पहले वैसे ही वापस टकरा कर चली आएगी, ठीक है ना। ये बात जानते हैं आप लोग कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग कि वक्रता केंद्र से ऐसे जाती हुई प्रतीत कराएंगे। तो देख रहे हैं ये हमारा कहाँ कट किया है, यहाँ कट किया है, यहाँ पे, ठीक, P तथा F के बीच, समझे। तो ऐसे तीर बना दीजिएगा, पहले तो ऐसे तीर बना दीजिएगा, ठीक। मेरे भाई थोड़ा स्केल सिखाएंगे ना तो स्केल से बराबर बनेगा। हाथ से ही मैंने खींच दिया है, थोड़ा सा आपको केवल समझ जाइएगा, ठीक, क्लियर है। चलिए पहले आपको फिर समझा देते हैं। वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में आई है, तो प्रतिबिंब पहले इसका कहाँ बना, यहाँ लिखेंगे ए डैश बी डैश लिख देंगे, बस यहाँ ए डैश बी डैश। अब देखिए पहले समांतर गई तो ये क्या करेगी, फैल जाएगी। तो पहले तो जैसे आई है फैल गई, फैल गई, अब फैल गई तो प्रतीत कैसे करेंगे कि फोकस से गई है, ये क्लियर। फिर उसके बाद हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। वक्रता केंद्र देखिए यहाँ पे है, तो एकदम सोझ में वक्रता केंद्र पे ले जाइए। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जैसे गई है वैसे वापस आती है, जैसे टकराएगी वैसे ही वापस चली जाएगी, क्लियर। अब फिर क्या करेंगे, इसको ले जाते हुए प्रतीत करेंगे कि वक्रता केंद्र से जाएगी, ठीक, डॉट 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 करेंगे। तो देखेंगे कि ये वाली किरण यहाँ पे कट की है, तो यहाँ कट की है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है, यहाँ बना है ना, छोटा बना है। तो हम लोग इसका नियम लिख देंगे, जल्दी जल्दी। वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत तथा P के बीच। वस्तु की स्थिति हमारी कहाँ है, अनंत और P के बीच, यहाँ पे वस्तु खड़ा थी, तो ये लिख दिया आपने। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, हमारा P और F, जो P है ये F है, इसकी बीच में है, तो F तथा P के बीच, ठीक। प्रतिबिंब का आकार देखिए, वस्तु का आकार कितना बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार कितना है, छोटा है, तो लिखेंगे छोटा, ठीक। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, देखिए ये हमारा ये सच में नहीं कट किए हैं, दोनों किरणें सच में कट नहीं की है, ये क्या है, आभासी हुई है। तो आभासी के लिए क्या होता है, आभासी एवं सीधा, तो क्या लिख देंगे हम लोग, आभासी एवं सीधा। दोनों मेरे भाई ये दोनों कंप्लीट हुआ। अब ये आपको बहुत पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आवर्धन और फार्मूले सिद्ध कराने, फार्मूला जो निगमन है इनका ये करेंगे हम लोग, सिद्ध करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक।